मैं एडवोकेट पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि एपीयू और पीसीएसजी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई अधिनियम अर्थात कोई एक्ट पढ़ें तो सबसे पहले उस अधिनियम का सामान्य परिचय पढ़ें। सामान्य परिचय मतलब कि उस अधिनियम का एक्ट नंबर क्या है, अधिनियम को सहमति कब मिली, अधिनियम लागू कब हुआ, अधिनियम का प्रियम्बल क्या है, अधिनियम कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, अधिनियम में कुल कितने चैप्टर्स हैं, कुल कितने सेक्शंस हैं। तो ये हो गया अधिनियम का सामान्य परिचय। ठीक, फिर उसके बाद अधिनियम के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और सेक्शंस पढ़ें। राइट, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। तो हम देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सामान्य परिचय क्या है और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और सेक्शंस जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से पढ़ने हैं वो क्या हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सामान्य परिचय। देखिए, हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर है 1 ऑफ 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सहमति मिली 15 मार्च 1872 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रियम्बल ये कहता है कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम समेकनकारी, प्रभाषणकारी और संशोधनकारी अधिनियम है। ठीक, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये 3 भागों में विभाजित है। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 11 चैप्टर्स हैं और 1 से लेकर 167 तक धाराएं हैं। ठीक, तो ये हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और सेक्शंस कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में विभाजित है। जो पहला भाग है इसका नाम है तथ्यों की सुसंगति और इसमें केवल 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। जो चैप्टर 1 है इसका नाम है प्रारंभिक और इसमें 1 से लेकर 4 तक सेक्शंस हैं। ये चारों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक, जो चैप्टर 2 है इसका नाम है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। ठीक, और इसमें जो सेक्शंस आपको पढ़ने हैं वो ये आपके सामने हैं। ठीक, 5 से लेकर 32 तक, फिर 40, 41, 42, 43, 44 और 45 से लेकर 55 तक ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। राइट, उसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 का नाम है सबूत के विषय में। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये भाग 2 में कवर हैं। जो चैप्टर 3 है इसका नाम है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसमें केवल 3 ही सेक्शंस हैं और ये तीनों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। जो चैप्टर 4 है इसका नाम है मौखिक साक्ष्य के विषय में। इसमें केवल 2 ही सेक्शंस हैं। ये दोनों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ये प्री मेंस दोनों पूछे आते हैं। जो चैप्टर 5 है इसका नाम है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको पढ़ने हैं वो ये आपके सामने हैं। ठीक, चैप्टर 6 जिसका नाम है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपोर्जन के विषय में। इसमें आपको 91 से लेकर 100 तक सभी सेक्शंस पढ़ने हैं। राइट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भाग 3 जिसका नाम है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। इस भाग में अगले 5 चैप्टर्स कवर हैं, यानी कि चैप्टर 7 से लेकर और चैप्टर 11 तक भाग 3 में आते हैं। जो चैप्टर 7 है इसका नाम है सबूत के भार के विषय में। इसमें 1 से लेकर 114 ए तक सेक्शंस हैं। ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ये प्री एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 8 का नाम है विबंध। इसमें 115, 116 और 117 ये 3 सेक्शंस हैं और ये तीनों मेंस में अक्सर पूछे आते हैं और प्री में भी पूछे आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 9 जिसका नाम है साक्ष्यों के विषय में। इसमें जो 118 से लेकर 134 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक, अगला अध्याय है आपका चैप्टर 10 जिसका नाम है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो आपको पढ़ने हैं वो ये आपके सामने हैं स्क्रीन पर। ठीक, और जो अंतिम जो चैप्टर है
यानी कि 11 है, जिसका नाम है साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और आग्रहण के विषय में। इसमें एक ही सेक्शन है 167, ये आपको पढ़ना है। ठीक, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सामान्य परिचय और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।